पिज्जा कहाँ है? अरे ऊपर से उठ के बात करो। माफ कर दे। दोस्तों बच के रहना। ऊपर देखो। ये सारे तूफान सिर्फ नफरत से भरे हुए हैं। ये शायद वही नफरत है जिसके बारे में हैदर ने बताया था। मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया पर नफरत इतनी हावी हो चुकी होगी। इसका मतलब नफरत का असर सिर्फ कुदरत पर नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ झिंगा कवच रिंग रिंग रिंगा। कौन है वहाँ? ये मैं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए इस इलाके में घुसने की और मेरे घर के सामने गड्ढा बनाने की? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटू, जबान संभाल कर बात कर। ये गड्ढा हमने नहीं बनाया है। इल्जाम मत लगा हम पर। अच्छा, लगता है तुम लोग अच्छे हो। मुझे माफ करना दोस्त। हाँ, चलो ज्वाला और बाकी साथियों को ढूंढते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा? वाह छोटे सरकार, अच्छा सबक सिखाया। शरारती बच्चे, अब तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब तू बस देखते जा। आ गया है पृथ्वीराज बलवान। बस इतना ही कर सकते हो। अब मेरी बारी। ये लो। झिंगा कवच रिंग रिंग रिंगा। छोटे सरकार, आप ठीक तो है ना? ये क्या, एक बच्चे पर दो लोग हमला करोगे? पृथ्वी, ये बस एक छोटा बच्चा है। रुको, मैं बात करता हूँ इससे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये तो अकल का कच्चा है। ऐसे शरारती बच्चे को कैसे सबक सिखाना चाहिए मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ। इसे पेड़ पे उल्टा लटका देना चाहिए। पृथ्वी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर दोनों आ जाओ। मैं तैयार हूँ। इतनी धुलाई काफी है। अब तुम लोगों ने मुझे वाकई गुस्सा दिला दिया है। छोटे सरकार, लालचन आ चुके हैं। क्या? तुम यही मेरा इंतजार करो। ये कहाँ तुम दबाकर भाग रहा है?
छोटे सरकार ने फिर किसी से झगड़ा कर लिया है। मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए यहाँ देखने चला आ गया। ये आंखें मैंने पहले कहीं देखी है, याद नहीं आ रहा है। यहाँ दानव घूमते रहते हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और थोड़ा खाना खाओ। कहा पेट भर खाना मिलेगा? क्यों नहीं दोस्त, जरूर मिलेगा। तो चलो, देर किस बात की? फिजा और की साथियों को कब ढूंढेंगे? लगता है वो कहीं और उतर गए होंगे, हम उन्हें बाद में ढूंढ लेंगे। ओह, तो ये माजरा है। इसका मतलब तुम इस दुनिया के नहीं हो। मैंने अब तक मेरा पूरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम लालचंद है और किसी जमाने में तुंगा दरबार का सेनापति था और एक बड़ी लड़ाई में मेरी मौत हुई थी। लेकिन जादुई सम्राट ने मेरे शरीर को जोड़ दिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में भेज दिया। कहा तुम भी उस दरबार से हो? तो फिर हम दोनों तो एक दूसरे के भाई भाई हो गए ना? मुझे यकीन है कि तुम लोग भी इस दुनिया में महान हथियार बनाने का राज जानने आए हो। वो किताब मेरे पास थी, लेकिन उस छोटे सरकार ने कुछ दिनों पहले मुझसे वो छीन ली। लेकिन उस बच्चे की आखिरकार तुमसे दुश्मनी क्यों है? वैसे देखा जाए तो उसकी गलती नहीं है। अग्निसूर आजाद होने के बाद इस दुनिया में चारों तरफ नफरत फैल चुकी है। छोटे सरकार पहले से बहुत शरारती था, लेकिन अब नफरत का शिकार होने के बाद वो खूंखार बन चुका है और इसके चलते वो अब किसी का दोस्त नहीं रहा। कभी सोचा नहीं था यहाँ की हालत इतने खराब होंगे। अगर तुम मुझसे वो किताब पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर चलो, उस शरारती बच्चे से हिसाब किताब करना बाकी है। उसे बहुत अच्छे से मैं सबक सिखाऊंगा और मसल के रख दूंगा। हाँ, जरूर सिखाएंगे, लेकिन तुम लोग आराम कर लो। हमारी सेना तैयार होते ही हम उस पर आक्रमण कर लेंगे। अजीब है, पता नहीं मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। कुछ तो गड़बड़ है। चलो। अरे ये तो नफरती हवा है, लेकिन उस दिशा में कहाँ जा रही है ये हवा? छोटू, ये मत तो बाहर
दुश्मन किसका हिसाब चुकाता है। सुनो लड़के, हमें माफ करना। तुम आ गए, बहुत बढ़िया। जल्दी से पकड़ लो उसे, देखो पीछे है। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। हाँ, तुमने मेरे दोस्त आकाश पे हमला किया था। तुम्हारा हिसाब तो बाद में चुकता करूंगा, अभी समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो चाहिए वो टुकड़ा कब से मेरे पास है, लेकिन तुम जैसे कमजोर योद्धा इतने महान हथियार लेकर क्या करेंगे, बोलो? सेनापति लालचंद, अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे हाथों से बच सकते हो? ना मुन्ना ना। धोखेबाज की। इसे खाने के बाद मैं सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाऊंगा। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? अमिताभ, मैं अब आजाद हो चुका हूँ। आजाद हो गया हूँ? क्या मतलब? हैदर सिंह ने कहा था ये लड़का बचपन से शरारती था, इसे काबू में करना मुश्किल था, इसलिए उसे उसके घर वालों ने इस दुनिया में भेजा ताकि वो यहाँ पर ध्यान लगा सके। ये नामुमकिन है। तुमने मेरे अंदर की आग छीनकर मुझे शांत कर दिया और मेरी शक्ति को मुक्त कर दिया है दोस्त। फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। पृथ्वी, राजकुमार सर्राफ, अपनी शक्तियाँ एक करो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम भी जिंदा हो? श्रीमान, कृपया करके हमारे सेनापति को बचा लीजिए। उठ जाओ। इसका मतलब तुम जानते हो कि नफरत उस पर हावी हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहले हमारे सेनापति लालचंद हमें भाइयों की तरह समझते थे, लेकिन नफरत हावी होने के बाद वो हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं और हमें मजबूरन उनका साथ देना पड़ रहा है। तुम लोगों पर खुद से ज्यादा भरोसा
किया और तुमने मुझे लालचंद को धोखा दिया। सेनापति, आप पहले से शक्तिशाली हैं, लेकिन युद्ध भूमि में सैनिक का मरना एक सौभाग्य है। कृपया करके अब इसे छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, कभी नहीं। मेरी भूख अभी मिटी नहीं। मुझे और शक्तिशाली बनना है। प्राचीन योद्धाओं, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? किसी भी मुश्किल को जड़ से मिटाना चाहिए। जब तक इसकी ताकत की प्यास नहीं मिटती, ये कभी नफरत से आजाद नहीं होगा। अब देखो मेरा कमाल। अभी भी तुम बच्चे हो। सेनापति, हमारी मौत के लिए खुद को दोषी मानना बंद कीजिए। सेनापति जी, सब कुछ खत्म हो गया है, उसे भूल जाइए। इसका मतलब मैं ही गलत था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपसे जो बनता था आपने किया। अगर फिर से मौका मिला तो मैं अपने नेतृत्व में युद्ध लड़ना चाहूंगा।